गाड़ी के अंदर पूरा काम हो चुका है A to Z। गाड़ी अपनी S2 S11 बनता है। अब बात आती है भाई मेन प्राइसिंग की। क्या है, बकेट सीट कवर लग गई गाड़ी के अंदर, सेंटर लॉकिंग गाड़ी के अंदर लग गई। अब इसका मेन क्या प्राइस आता है स्कॉर्पियो क्लासिक जैसी गाड़ी के अंदर। 2025 मॉडल की गाड़ी है ये। और अब बताते हैं। हेलो भाइयों, मैं हूं शिवांश शुक्ला। ये है भाई अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एस। ये भाई गाड़ी हमने परचेज़ करी थी फेब के अंदर। फेब में हमने इसमें सेम डे जिस दिन गाड़ी ली थी हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवाई थी, ग्रिल चेंज करवाई थी हमने, अलॉयज़ गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाए थे, स्पीकर्स और डायमंड 2K स्टीरियो। अब आप जानते हो कि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल के अंदर कोई भी फीचर नहीं देता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देता जो आप यूज़ कर सको गाड़ी के अंदर। आपको सब कुछ आफ्टर मार्केट ही कराना पड़ता है। तो आज हम इसी काम के लिए वापस से करोल बाग में आए हैं और आज इसके अंदर हम बकेट सीट कवर लगवाने वाले हैं, सेंटर लॉकिंग लगवाने वाले हैं और साथ ही साथ इसके अंदर बकेट फिटिंग के सीट कवर्स लगवाएंगे। इसकी सारी प्रोसेस दिखाऊंगा, प्राइसिंग भी आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो और अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। एक से एक चीज़ दिखाऊँगा, चाहे वो फिटमेंट की हो, चाहे वो आपकी प्राइसिंग की हो, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपकी कवर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और यही एक रीज़न है कि लोग सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो को बेस मॉडल में ही लेते हैं। टॉप मॉडल लेने में इसका ज्ञान है ही नहीं, बिकॉज उसमें ज़्यादा फीचर आते ही नहीं और जो काम उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 19-20 लाख तक पड़ती है वो। इसीलिए बेस मॉडल भाई बेस्ट है स्कॉर्पियो। इसके अंदर थोड़े और काम होने हैं, जैसे सेंटर लॉकिंग हो गई अपनी चाबी में और अपना पावर विंडो यहाँ आएगी क्योंकि बेस मॉडल में बीच में आती है। तो प्रॉपर इसे हम आज इस S11 बनाएंगे। और मैं जहाँ पे आया हूँ भाई ये है RB डेकोर करोल बाग। तो भैया एक बार एड्रेस बताना। हमारा करोल बाग में भाई। करोल बाग में कहाँ पर, एक बार बता दो भाइयों को। अपोलो हॉस्पिटल के पीछे गूगल पर डालोगे RB डेकोर तो आपको लोकेशन मिल जाएगा। चलो भाई, इसकी यहाँ पे गत्ते खुलने स्टार्ट हो चुके हैं। गाड़ी देख लो अंदर से, ऐसे पन्नी लगा के देती है महिंद्रा, जो स्टॉक यार्ड से लग के आता है गाड़ी के अंदर। ये रेस के गत्ते भाई, ये देख लो साइड में, साइड से। ये भाई इसके GXL के स्पीकर जो हमने लगवाए थे अभी इसके अंदर। ये भाई एक एक चीज करके सारी खोल देंगे। सीट कवर हमने कर दिए फाइनल ब्लैक कलर के। अब इसी के ऊपर लग जाएंगे ब्लैक कलर के अपने सीट कवर्स। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ऐसे रॉ पीस। उसके बाद एक बार फिटिंग के बाद दिखा देंगे। देख लो नीचे भाई इसकी वायरिंग सी रहती है एक बार, ठीक है। बढ़िया चीज़ है मतलब। तक है ना अपना पावर विंडो के कंट्रोल सब 20 से हट के यहाँ पर लग जाएंगे सारे। और मतलब चारों गेट में अभी यही काम चल रहा है फिलहाल अपने पावर विंडो का। और सीट अब धीरे धीरे करके खुल रही है, अभी ये खुलेगी। सेंटर लॉकिंग का काम अभी चालू हो चुका है, सेंटर लॉकिंग लग जाएगी। और पावर विंडो काम चल रहा है, ये दोनों काम चल रहे हैं बहुत ताबड़तोड़ तरीके से गाड़ी में। मतलब S से S11 बना देंगे इसे। मतलब क्या अभी आप देख रहे हो और इसके बाद देख लेना, बिफोर आफ्टर आपको दिखा दूंगा। एक नंबर गाड़ी लग रही है। ये भाई आ गई अपनी पावर विंडो की मशीन, वो नॉर्मली यहीं फिट हो जाएगी। ये सारा भाई अपना महिंद्रा जेन्युइन ही होता है। आप देख लो, फिटिंग चेक करो। अब भाई ये अपनी पावर विंडो की मेन मशीन जिससे हम अप एंड डाउन करेंगे।
ये देख लो। भाई मैं आपको महिंद्रा के बारे में एक चीज बताता हूँ। महिंद्रा की आप कोई गाड़ी ले लो, जैसे स्कॉर्पियन ZD2 आपने वेरिएंट लिया, अब ZD2 से अगर आप Z8 बनवा रहे हो, आप अगर 10-20 हज़ार ऊपर करते जाते हो ना, मतलब थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन, जैसे आपने ZD2 में बाहर से अलॉय व्हील लगवा लिया गाड़ी के अंदर, तो आपको कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने गाड़ी बेस मॉडल ली है, टॉप मॉडल है, आपकी गाड़ी कौन सी है। जैसे अपनी ये स्कॉर्पियो क्लासिक S है, अभी मैंने 25-30 हज़ार रुपये के लगवा लिए क्या अपने अलॉय व्हील्स। अब इन अलॉय व्हील्स के लगने के बाद किसी को बाहर से पता नहीं चल सकता कि ये गाड़ी बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है, अनटिल अनलेस अगर कोई इसकी हेडलाइट्स पे ध्यान दे, बिकॉज टॉप मॉडल में इसके DRLs आती हैं। ये भाई अपना चाबी बनने के लिए हमने भेजी हुई है, ये देखो RD कंपनी की जो लगी थी इसके अंदर कार अलार्म सिस्टम, अभी वो चेंज होगा। गाड़ी के अंदर सीट कवर्स लग रहे हैं, अभी आपको सीट कवर्स दिखा दूंगा एक बार। और ये देखो इसके गत्ते पड़े हुए हैं इस गाड़ी के, अपनी के ही हैं ये। मतलब भाई जो बेस मॉडल में महिंद्रा दे रहा है वो एकदम कबाड़ चीज़ लगा के दे रहा है, और टॉप मॉडल में तो भाई क्वालिटी कम से कम बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं आपको बताऊं 1 नंबर क्वालिटी है, और बेस मॉडल में भाई एकदम गत्ता, एकदम रद्दी के भाव भी उसे कोई ना खरीदे, ऐसा गत्ता लगा के दे रहे हैं महिंद्रा वाले। पूछते हैं भैया ये सीट कवर कौन से हैं? भाई ये आपका रेक्सिन है, वो भी लेमिनेशन वाला सबसे के साथ आता है। अच्छा, ये एकदम टॉप नॉच क्वालिटी होती है ना इसकी? 1 नंबर क्वालिटी होती है भैया, 1 नंबर क्वालिटी भैया ने बता दी है, तो देख लेना सीट कवर का लगने के बाद 1 नंबर काम कर देंगे भैया। चलो भैया काम करो आप ढंग से। सेंटर कंसोल देखो क्या तगड़ा लग रहा है, और बीच में अपने ये 2 कप होल्डर आ गए, जहाँ पे पहले पावर विंडो रहा करती थी, और ये रहा अपना पावर विंडो का मेन जो ड्राइवर साइड रहेगा चारों, और ये करते ही साइड लॉक हो जाएंगे, बट ड्राइवर साइड आपका ऑन ही रहेगा। ये बेसिक काम हो गया गाड़ी का। पर ऑटो फोल्ड मिरर यार मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगे, तो इसलिए लगवाए नहीं हमने, और थोड़े कॉस्टली भी हैं, 5-5.5 हज़ार रुपये के बता रहे थे। और पीछे की सीट देख लो, सीट फाड़ दी है भाई यहाँ पर, और ये सीट कवर बन के आ चुके हैं ब्लैक कलर के, 1 नंबर लगेगा। और पीछे की अभी बनेंगी, अपनी आएंगी, मतलब गाड़ी टॉप मॉडल बना के छोड़ेंगे। बस एक मीटर और एक स्टीयरिंग, ये 2 काम रह जाएगा, बाकी तो गाड़ी कितनी टॉप मॉडल बन जाएगी आपकी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो इसके अंदर सेंटर लॉकिंग लगी हुई थी, ये छोटी वाली जो मैंने आपको दिखाई, वो हटा के इसके अंदर ये नॉर्मल वाली लगा दी गई है। ये जो महिंद्रा S11 क्लासिक में आती है टॉप मॉडल में, वो वाली लगवा दी गई है। और इसके अंदर बस एक दिक्कत है, जो गाड़ी जो ऐसे आवाज़ करी है ना, तो एक बार हटवाते हैं, एकदम नॉर्मल साइलेंट करवा देते हैं एक बार गाड़ी को। और अंदर से देख सकते हो भाई ने पूरे सीट कवर लगवा दिए जैसे बताए थे। तो अभी आगे का लग जाएगा, वाइट लाइट भी लग गई है इसके अंदर। आपको मेन जो फ्रंट सीट है जिसके अंदर आर्मरेस्ट लगना है वो दिखाता हूँ अभी, बाकी चाबी चेक कर सकते हो। कवर लग चुके हैं, देख लो एक बार पूरी। इसमें अभी बीच बीच में थोड़े थोड़े रिंकल्स आ रखे हैं, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, देख लो बीच बीच में इसमें थोड़े रिंकल्स आ रखे हैं, बाकी तो ठीक है। बाकी अभी आगे की आ जाएंगे आर्मरेस्ट के साथ, यहाँ पे लग जाएंगे बीच में।
जैसे अपना सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी नीचे की इसकी एक बार सफाई होगी, उसके बाद ये सीट्स रखी जाएंगी। पूरा ओवरऑल सारा काम हो जाए ना तो फिर मैं आपको इसकी सारी एक बार पावर विंडो दिखाऊं, एक बार ओवरऑल, फिर एक गाड़ी के लुक आपको दिखा दूंगा। पहले इसकी जो नीचे की मैं सफाई करवा दूँ, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। ओवरऑल अपनी गाड़ी में सारा काम हो चुका है। यहाँ पर एक बार देख लो। अब जो इसमें आवाज़ आ रही थी तो वो भी नहीं आ रही है। देखो लॉक हो गई, अनलॉक, इस सिंगल बार में अनलॉक हो जाती है। मारुति गाड़ी वाला सिस्टम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पीछे देख लो, सीट कवर बहुत तगड़े तरीके से लग रहे हैं। अभी आपको दिखा देते हैं, देख लो पीछे देख लो। थोड़े बहुत रिंकल्स हैं तो मे बी ये चले जाएंगे टाइम के साथ, जैसे यूज होगी गाड़ी तो चले जाएंगे धीरे धीरे करके। बाकी आप देख सकते हो एक सीट अपनी और आ चुकी है जो अब लग जाएगी। बाकी ये देख लो, सीट्स एक नंबर लग रही है। कंफर्ट भी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा हो गया अब, क्योंकि थाई सपोर्ट अब थोड़ा गाड़ी के अंदर बढ़ा दिया गया है फॉर्म लगा के। आगे दोनों सीटों में फॉर्म लगी हुई है थाई सपोर्ट के लिए, तो अब कंफर्ट भी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मुझे इस गाड़ी से बस एक ही शिकायत थी कि गाड़ी के अंदर कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। साइड में अपने आर्मरेस्ट भी अब इंस्टॉल हो चुके हैं, तो ये बहुत तगड़ी चीज हुई है कि इस आर्मरेस्ट भी लग चुका है। सेंटर कंसोल में नहीं लग सकता है स्कॉर्पियो के अंदर, बट हाँ सीट के अंदर फिट हो जाता है। बिल्डिंग होती है सीट की, वो मैंने आपको दिखा दी। बढ़िया काम हो गया भाई आरबी डेकोर पे अपना। बाकी आपको प्राइसिंग एक बार लास्ट में मैं जरूर से बता दूंगा। के अंदर अपना पूरा काम हो चुका है जैसे मैंने आपको बताया था। स्टीयरिंग कवर हमने गाड़ी के अंदर नहीं लगवाया बिल्कुल भी। साइड में देखो अपने सारे पावर विंडो लग चुकी है, और पावर विंडो एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग कर रही है, क्योंकि महिंद्रा जेन्युइन है गाड़ी के अंदर सारी चीज, ठीक है। अभी एक बार देख लो, एक एक खुल गई, बंद हो गई। उस साइड की भी प्रॉपर वर्किंग है, सारी साइडों की भाई एक नंबर काम हुआ है भाई गाड़ी के अंदर। ये बड़ी मैंडेटरी चीज थी। बीच में देखो अपने कप होल्डर आ चुके हैं गाड़ी के, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे आप देखो भाई आर्मरेस्ट लग चुका है दोनों पैसेंजर साइड। रियर में आर्मरेस्ट स्कॉर्पियो के अंदर टॉप मॉडल में भी नहीं आता है। बाकी सीट कवर देख सकते हो बहुत तगड़ा लगा है। आपको सीट कवर की मैंने क्वालिटी पहले ही दिखा दी थी जब गाड़ी में सीट कवर ऑलरेडी लग रहे थे। पीछे भी लग चुके हैं भाई बहुत तगड़े तरीके से। और यहाँ अपने मेन जो गत्ते थे वो भी S11 वाले लग चुके हैं बहुत तगड़े तरीके से, देख रहे हो। एक नंबर काम हुआ है भाई अपना आरबी डेकोर पे। मैं रेकमेंड नहीं करता कि यहाँ आके काम करवाओ, जहां मर्जी भाई वहां काम करवाओ, सारे काम एक जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ महिंद्रा काम होता है, यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। सारे जगह काम एक ही तरह का होता है। गाड़ी के अंदर दो दिक्कतें आ चुकी हैं। एक तो फॉग लैम्प नहीं चल रहा है इसका, दूसरा ये बार बार सेंटर लॉकिंग बता रहे हैं, फीचर ऑन हो गया है तो इंडिकेटर बार बार चल रहे हैं, रिवर्स में भी चल रहे हैं, गेट खुल रहा है तो भी चल रहे हैं, स्विच लगा रहे हो तो भी चल रहे हैं। ये दो दिक्कतें हो रही हैं इसके अंदर। अभी हो सकता है भाई वायरिंग का छेड़छाड़ हो, अभी वायरिंग देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इलेक्ट्रीशियन आया अभी, ये सेंटर लॉक। भाई गाड़ी का काम अपना कल हो चुका था और आज मैं आपको एक बार दिन में गाड़ी को एक बार और दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी पूरी की पूरी कि गाड़ी में कैसा काम हुआ था। कल रात हो रही थी, अंधेरे में कुछ क्लियर दिख नहीं पाया था। तो अब मैं आपको पहले सीट दिखा देता हूँ भाई। सीट देख लो, यहाँ पे भाई नेक सपोर्ट बहुत तगड़े तरीके से लगा दिया गया है। यहाँ पर देखो तो अब पीछे बैठने में भी कभी दर्द नहीं होगा। नीचे थाई सपोर्ट भाई इसके अंदर बहुत बढ़ा दिया गया है। स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर थाई सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी बताई जाती है लोगों को, पर अब इसमें ये प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व कर दी गई है, ठीक है। अब पूरा देखो यहाँ पे आर्मरेस्ट लगा दिए गए हैं। अब आर्मरेस्ट लगाने का जो भाई प्रोसेस होता है ना, यहाँ पर आपकी सीट को पूरा वेल्ड किया जाता है, इसके हिसाब से तभी ये लग पाता है, अदरवाइज ये नहीं लग पाता, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ऐसे ही सिस्टम रहता है, क्योंकि टॉप नॉच क्वालिटी के साथ आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एक नंबर है। ऐसा भी नहीं है जैसे अभी धूप में गाड़ी खड़ी है कि गाड़ी के अंदर स्मेल सी बन गई है कोई, कि बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आई है, सीट कवर्स की आने लगती है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसी कोई स्मेल गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया और कंफर्टेबल भाई, एक नंबर कंफर्टेबल लग रहा है मुझे ये यहाँ पे बैठने में, ठीक है। पीछे की एक बार बात कर लें भाई, पीछे जैसे रात में थोड़े बहुत रिंकल्स आ रखे थे गाड़ी के अंदर, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर देखो हल्के फुल्के हैं, ये डे टू डे यूज़ में आपके चले जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेसिकली इसके क्या हमें प्राइस गाड़ी का क्या पड़ा है। इतने से काम किया था, मैं एक बार आपको गिना दूँ वापस से। चाबी यहाँ पे सेंटर लॉकिंग वाली लगी है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अपने चारों पावर विंडो लगी है,
चारों गत्ते चेंज हुए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी बेस मॉडल थी और सीट कवर का काम हुआ है बेसिकली बस। तो भाई और ये सारा काम मैं आपको बताऊं तो भाई महिंद्रा जेन्युइन हुआ है सारा काम, ठीक है। इतना काम में भाई आपके लग जाते हैं 50,000 रुपये। साइड में एक प्राइस ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ का मैंने प्राइस यहाँ पे लगा रखा है। तो भाई 50,000 रुपये स्कॉर्पियो क्लासिक एस के लिए। अगर आपको ये S11 में इतना सारा काम करवाना है, S11 बनवानी है आपको गाड़ी बेसिकली, तो आपको इतना काम करवाना पड़ेगा। अभी भी भाई ये गाड़ी प्रॉपरली S11 नहीं बनी हुई है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो आप, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है। हालांकि लग भी जाएगा तो वर्किंग वो नहीं माना जाएगा। मीटर आपका हमेशा नॉर्मल वाला रहेगा यहाँ पर। अब तक गाड़ी के अंदर कोई क्रोम एलिमेंट गाड़ी के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है आपको, जैसे टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब भाई ये काम तो हमने करवा लिया। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हमने ये बाहर से सेंटर लॉकिंग लगवाई है, इसके बारे में एक चीज़ बताते हैं। अब देखना भाई, ये हो गई भाई अपनी गाड़ी चालू। अब यहीं पे जैसे आप महिंद्रा टॉप मॉडल अगर S11 लिया होता है यहाँ पर कंपनी से, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है। जैसे हम गेट खोलते हैं, खोल लेता हूँ मैं एक बार, ये देखो इंडिकेटर यहाँ पे ब्लिंक होते हैं और बंद कर देते हैं, तो यहाँ पर ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब ये दिक्कत बेसिकली वो लोग कह रहे थे सेंटर लॉकिंग गाड़ी के अंदर चालू हो गई है, तो ये दिक्कत है और इस वजह से सेंटर लॉकिंग आपकी गाड़ी में आ गई। अब तक नहीं थी, बेस मॉडल है, दुनिया भर की बातें वो उन्होंने बता दी मुझे। पर भाई एक बात बताओ यार, टॉप मॉडल में तो काम होता ही नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ आती ही नहीं है। पर भाई जब आप काम ऐसे आफ्टर मार्केट करवा सकते हो तो कुछ बोल भी नहीं सकते ज़्यादा। मैं आप समझ सकते हो OEM काम तो ये ज़्यादातर नहीं होता है। और अगर मैं आपको इसकी पुरानी चाबी दिखाऊं तो भाई वो भी यहीं कहीं पड़ी होगी। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ पुरानी चाबी। ये देखो भाई, ये इसकी ये जो हमारी नॉर्मल चाबी थी पुरानी वाली, वो ऐसी थी। और इसके मैं आपको तो एक डिफरेंस भी आपको अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना। अब इस चाबी के अंदर क्या हुआ है भाई, यहाँ पर आपका ये फ्लिप की जो वाली ये वाली चाबी थी भाई, वो यहाँ से उठाकर इसके अंदर डाल दी गई है। बाकी चाबी ये दूसरी नई बनी है। और ये भाई जो रिमोट मैंने आपको RD कंपनी का दिखाया था, ये दूसरी जो इसकी चाबी है अपनी स्कॉर्पियो की, वह ये उसके लिए है, ठीक है। इसको अब यहीं पड़े रहने देते हैं, इसका हमें ऐसा कोई खास काम नहीं है, बिकॉज अब अपनी फ्लिप की यहाँ पर बन चुकी है, रेडी है। और भाई महिंद्रा की चाबी कितनी प्रीमियम लगती है भाई, मारुति कहीं टिक ही नहीं सकती यार। महिंद्रा की चाबी इतनी ज़्यादा प्रीमियम है, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना। हालांकि चाबी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। भाई बात करूं RB डेकोर के बारे में कि वहाँ उनकी सर्विस कैसी थी ओवरऑल, तो भाई सर्विस कुछ खास नहीं थी, मैं आपसे यही कहूँगा। मतलब अच्छी सर्विस उनकी मुझे नहीं लगी पर्सनली। काम ठीक है, बट कस्टमर सर्विस जो एक होती है वो कुछ खास अच्छी है नहीं, कि उन पे इतनी सारी गाड़ियाँ तो ऐसे लोगों को नहीं देख पाते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये मैंने वहाँ पर नोटिस किया जाकर, तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा। तो अगर आप मतलब ये बेसिक काम है यार, आप कहीं और भी करवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे काम आपको यहीं पर मतलब RB डेकोर पे ही करवाने हैं। हालांकि ये महिंद्रा का सारा काम करता था तो हमने यहाँ से काम करवा लिया। हालांकि कोई वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ की कि आपको RB डेकोर से काम करवाना, ये भाई आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा, आप जहाँ से करवा सको। बाकी आपको मैंने पूरा प्राइस का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो भाई यही थी अपनी कुछ वीडियो कि हमने स्कॉर्पियो अपनी क्लासिक का काम करवाया। इसके अंदर बेसिक सा गाड़ी के अंदर भाई काम हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पावर विंडो का मेन काम ज़रूरी यही था। बीच में कप होल्डर्स आ गए यहाँ पर ना, तो ये एक बेसिक काम थे ये, जो नीड पड़ती है इनकी। हालांकि पावर विंडो का काम यहाँ से चल रहा था, बट भाई यहाँ पर करना, पीछे वालों को भी यहाँ आगे से करना, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है और दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं। अब सबके लिए अपना एक सेपरेट डोर पे हो चुका है, तो ये बहुत बढ़िया बात हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़, चाबी भाई बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपकी गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं है। आपको बार बार वैसे करने, मतलब 15-15.5 लाख की गाड़ी खरीद के आप ऐसे चाबी लगा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है कहीं ना कहीं, मेरी नज़र में मानोगे तो। ये फ्लिप की करवा ली, ये एक बढ़िया काम था। सीट कवर गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो ये भी लगवाना था और ये भी हमने लगवा लिया, ठीक है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं भाई, मे बी हम इसका स्टीयरिंग का यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल और ये अपने माउंटेड
ये जो इसके कंट्रोल्स होते हैं लगवाएंगे, और ज़्यादातर है कि क्रोम का काम करवा लेंगे। यही बेसिकली 2 काम अब बच रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। और मीटर का तो मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं है, प्रैक्टिकल है भी नहीं, हालांकि सब कुछ सेम है, बस उसकी थोड़ा वो ब्लूइश में हो जाएगा, ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन में। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लो, ठीक है। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, आपके भाई को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो ऑटो केयर एक्स और ऑटो केयर एक्स इंडिया एंड स्पीड एक्सप्लोर, ठीक है। दोनों पे आपको ऑटो न्यूज़ तुरंत पता चलेगी, कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है या कोई भी इवेंट होता है गाड़ी का, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक से एक मैं बताता चलूँगा। और हमारे चैनल को तो खास करके सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।